जैसा कि हम सब जानते हैं कि लगभग पिछले 2 सालों से जहां एक तरफ पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है, सबके जीवन मानो थम से गए हैं। लाखों लोगों ने अपनों को खो दिया, तो ना जाने कितने लोगों को अपने रोजगार से हाथ धोना पड़ा। लेकिन इस बीच भारत में एक चीज थी जो नहीं रुकी, वो थे चुनाव। इन 2 सालों में देश के अलग अलग हिस्सों में चुनाव प्रक्रिया जोरों शोर से होती रही और कोरोना वायरस के प्रोटोकॉल का पालन ना करने के चलते इस वायरस ने भी रफ्तार पकड़ ली। फिलहाल बिहार में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया चालू है, लेकिन इस दौरान आम जनता तो क्या, नेता विधायक भी घातक कोरोना महामारी के खतरे के बारे में भूल चुके हैं। जहां कुछ लोगों ने कोरोना और चुनाव को लेकर चिंता व्यक्त करी, वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके अनुसार कोरोना महामारी अब देश से जा चुकी है। कोरोना की स्थिति अभी तो फिलहाल में कंट्रोल हुआ है, लेकिन स्थिति को देखते हुए हम लोग को मतलब कोरोना से बचने के लिए हमेशा मास्क लगाना, भीड़ भाड़ में नहीं जाना। कोरोना तो हमेशा ही रहेगा, क्योंकि इससे बच के रहना है। कोरोना का डर तो खत्म तो नहीं हुआ है, लेकिन फिलहाल कंट्रोल सरकार की तरफ से ही वैक्सीन लगा है ना, इसके तरफ से मतलब थोड़ा बहुत कंट्रोल हुआ है। चुनाव आने के टाइम में तो कोरोना खत्म ही हो जाता है। जब चुनाव खत्म हुआ तो कोरोना आना चालू हो जाता है। चुनाव नहीं था तो उस टाइम में तो बहुत सारा मतलब पूरे देश में ही हाहाकार मचा हुआ था कि कोरोना बहुत सारा खतरनाक है, लेकिन चुनाव आने के बाद पता ही नहीं चलता कि कोरोना है कि नहीं। चुनाव से पहले जो कोरोना की महामारी थी, उसमें मार्केट की स्थिति बहुत ख़राब थी, दयनीय थी, लोगों का आवागमन कम होता था। अभी जिस तरह माहौल है, अभी तो कोरोना का असर कम हो चुका है, इसलिए जो आने वाली थी उसका भी असर कम है, इसलिए अभी बिहार में चुनाव कराया जा रहा है। सही है, कोरोना का अभी भी डर तो है, लेकिन लोग समझने को तैयार नहीं है। हालांकि जो पदाधिकारी लोग हैं वो हमेशा सचेत करते हैं कि मास्क लगाइए, दूरी बना के रखिए, लेकिन लोगों का अभी अंदर कमी है जो मास्क नहीं लगाते हैं। हालांकि जो चुनाव के लिए जो जा रहे हैं नोमिनेशन देने, उनको मास्क अलाउ है, कंपलसरी लगा के जाना है। डर तो खैर अभी भी है। इस सरकार कितना भी कुछ बोलेगा, लेकिन उसके कहने से कुछ नहीं होगा जब तक हम लोग खुद नहीं समझेंगे। हम लोगों को खुद दूरी बना के रखनी पड़ेगी, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। यही दिक्कत है कि जब पदाधिकारी नहीं लगाते हैं तो लोग के अंदर से भी डर खत्म हो जाता है, भय खत्म हो जाता है। यही कोरोना काल में जो पदाधिकारी लोग थे वो खुद लगा के रखते थे और घूमते थे, लोगों पर इतना कराई बढ़ते थे, जिससे कारण लोग पहने हुए थे। अभी सरकार भी थोड़ा डिमोरलाइज हो गया है कि उतना सचेत नहीं है। जैसे ये सरकार का प्रोपेगेंडा है जो अपने हिसाब से चला रही है। सरकार का काम था, ऑलरेडी 1 साल लेट हो चुका था चुनाव का। सरकार को किसी तरह चुनाव करवाना था। चुनाव से पहले उतना थोड़ा है कि चुनाव में भीड़ भाड़ हुआ है, लोगों मतलब एक संगठन बनाया, कुछ बात विचारी करना है। जैसे वार्ड मेंबर के लिए किसी को कुछ बोलना है कि हाँ हमारे जो वार्ड मेंबर हो वो मतलब समाज के कुछ 20-25 आदमी भी कहीं एक जगह एकत्र होते हैं, उस पर विचार करते हैं। चुनाव आते हैं, कोरोना गायब नहीं होता है, बट लोग इसको अनदेखा कर देते हैं कि बस कुछ चुनाव का फल है, इसमें आगे बढ़ चढ़ के जो कैंडिडेट हैं, उनके जो चाहने वाले समर्थक हैं, तो उस चीज़ को थोड़ा वो अनदेखा कर देते हैं। चुनाव से पहले खराब था, चुनाव के बाद अच्छा है, स्थिति बहुत अच्छा चल रहा है। अभी ख़त्म भी हो गया तो ये ज़रूरी है कि लगाकर अपना शरीर को अपना स्वच्छ रखना चाहिए। हम लोग को हर तरफ से सुरक्षित रहना है। ये कभी नहीं मानना है कि ख़त्म हो गया। कभी कभी रोकथाम के चलते जैसे हम लोग मास्क लगाए, सैनिटाइजर से यूज किए, आम पब्लिक के भीड़ में उतना नहीं गए, आवश्यकता के अनुसार भीड़ में निकले, ये सब देखते हुए हम लोग को सुरक्षित खुद को करना है।
ये दूसरे को कहने से नहीं है। हम लोग अगर शरीर को सुरक्षित रखते हैं या दूसरे के बहकावे में नहीं कभी भी आना चाहिए। हम लोग जितना सुरक्षित रहेंगे उतने कोरोना को हम लोग मात दे सकते हैं। मुखिया जी के इलेक्शन में भी भीड़ भाड़ नहीं लगे। हो सकता है कि इस भीड़ के चलते आने वाला समय में भी कोरोना काफ़ी उन्नति कर ले, तो हम लोग पहले से सुरक्षित रहेंगे तब वही ना उसको मात दे सकते हैं। सरकार और प्रशासन भले ही कोरोना को अनदेखा कर पंचायत चुनाव पूरा करवाएं, लेकिन आप अपना कर्तव्य मत भूलिएगा और घर से बाहर निकलने पर मास्क लगाकर ही निकलिएगा। हाथों को समय समय पर सैनिटाइज करिए और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करिए। कोरोना अभी गया नहीं है, देश को सतर्कता की पूरी जरूरत है। देश के एकमात्र नारीवादी ग्रामीण न्यूज चैनल को समर्थन करने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारी वेबसाइट पर सदस्य बने। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।